के भी हटाया जाए। जो व्यक्ति 14 मार्च को एक गोपनीय शाखा के पास लिखित में इस चीज के साक्ष्य आ गए थे कि संपत मेहरा भटिंडा जेल में बैठ करके साजिश रच रहा है और दंगे कराने की साजिश हो सकती है, सुरक्षा दे देनी चाहिए। AK-47 उपलब्ध करवाने के लिए अपराधियों को वो पूरा एक षड्यंत्र कर रहा था। इनके पास था, रोकेगा कौन? यहाँ का मुखिया कौन है पुलिस का? डीजी। और इस अभी जो ऑन टाइम डीजी है उनके पास है। मैं पूर्व डीजी की बात नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले राज्यपाल महोदय उनको निलंबित करे। सरकार का भी कोई चेहरा नहीं है, सरकार के चेहरे के नाम पे कोई पावर से राज्यपाल के पास है। अभी के अभी कोई और अधिकारियों के बाद में करना निलंबन, पहले इसको करो निलंबित, जिसने हमारे भाई को मरते हुए छोड़ दिया। और उसके बाद में अशोक गहलोत पे कार्रवाई हो, जो गृह मंत्रालय उन्हीं के पास 1,00,000% गृह मंत्रालय का चार्ज अशोक गहलोत के पास था, उनके पास भी ये इनपुट था। तो हम सीधा हमें लग रहा है कि सब इनकी मिली भगत है, मरने के लिए छोड़ दो और बाद में ये हाउलर करते रहेंगे। उनको नहीं मालूम राजस्थान जाम होगा, पूरा देश जाम होगा। हम किसी को छोड़ने वाले नहीं है। और अगर कमतर आग रहा है राजपूत समाज को कोई, तो 3600 कौम राजपूत समाज के आज भी साथ है। आज राजस्थान ने दिखाया है, हर जाति बिरादरी के लोग ने स्वतः स्फुरित बंद करा है और समर्थन किया। हर एक व्यापार मंडल ने, हर एक संस्था ने, जो कहीं ना कहीं हर रोजमर्रा के जीवन में कहीं ना कहीं अपना हस्तक्षेप रखते हैं, तो उस हर एक व्यक्ति ने हमें समर्थन किया है। आप देख सकते हैं सुखदेव सिंह ने किस की लड़ाई लड़ी है। सुखदेव सिंह ने राजपूत समाज के युवाओं को एक किया। जाति बिरादरी छोड़कर कोई भी युवा अगर उनके पास आया तो उन्होंने उनका सहयोग किया। तो आज उनको मरवा दिया, इन्हीं की चाल है। आपने कहा कि इनकाउंटर यहाँ राजस्थान में क्यों नहीं होते? मैं तो बोल रहा हूँ अपराधियों को पकड़ते यूपी की तरफ, यूपी में तो बीजेपी की सरकार है। करें यहाँ के आने वाले सूबे के नए नेता बात करें, अपराध मुक्त करेंगे हम राजस्थान को। कैसे करेंगे? व्यक्तियों को मरवा के करेंगे। और कोई भी एक रोड खाली चालू नहीं होनी चाहिए। किस तरीके से हमें मारा जा रहा है बार बार। अभी वहां पंजाब के सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया, उन्होंने छाती ठोक की जिम्मेदारी ली। बाद में राजू ठेठ को मार दिया गया, छाती ठोक की। क्यों? ये इंटरनेशनल इनके जो संबंध यूज नहीं कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि हम अमेरिका से लेके हर एक देश में हमारा मांग क्या है आपकी? अभी मांग अपराधियों को जल्द पकड़ के इनकाउंटर हो, प्रमुख मांग यही है। पहली बात। दूसरी मांग, 3 साल से जब ये अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे, तो संबंधित अधिकारियों को बकायदा अभी के भी निलंबित करो। और तीसरी, डीजी जो है जिनके पास इनपुट आ गया था तीसरे महीने में, उनको निलंबित किया जाए अभी के अभी। ये हमारी प्रमुखता से मांग है। साजिश थी कि सरकार और सरकार में बैठे लोगों से जब गुहार सुखदेव सिंह गोगामेडी लगा रहे थे तो किसी ने सुनवाई नहीं। उन्होंने खुले मंचों से इस बात को कहा था। वो सरकार किन लोगों की थी आप पूरा देश जानता है। हमारे एक राजपूत समाज का आदमी आरपीएससी का मेंबर बन जाता है और पूरा उस सरकार के नेता रंडी रोजना करते हैं, दिल्ली में जाके हाय तौबा करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष जैसा मिला हुआ है वो जाके बोल रहा इस्तीफा दे देंगे। तो आपको क्या लगता है नाथी के बाड़े वाले राजपूत समाज के ऐसे इस लेवल के, उच्च लेवल के, जो नेशनल लेवल का हीरो है, उसको छोड़ने के लिए उनको बकायदा साजिश होगी, बकायदा इन लोगों के नाम आएंगे। एनआईए इसकी बकायदा जांच करे, क्योंकि ये इंटरनेशनल बकायदा थ्रेड का मामला है। वो कोई बोलता है एनआईए कैसे आएगा, तो इंटरनेशनल थ्रेड है। सीधा कनाडा में बैठा हुआ एक आतंकवादी इस चीज को प्रूव कर रहा है और बकायदा वो बता रहा है कि मैंने मरवाया है। तो क्यों नहीं एनआईए आई यहाँ पर? भटिंडा में आ सकती है, यहाँ क्यों नहीं आई? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर ये चीजें नहीं हुई तो उग्र और होगा। अभी राजपूत समाज का केवल अंगड़ाई है। गिरफ्तारियों यूपी की तर्ज पे एनकाउंटर हो। अभी की अभी डीजी को निरस्त किया जाए, निलंबित किया जाए, क्योंकि तीसरा महीना 9 तारीख तीसरे महीने की 2023 का इनपुट है भटिंडा जेल का। सबके पास अभी तो आप सब लोगों के पास भी आज के अखबारों में बहुत बड़ा छपा है। हमें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ के डीजी को मालूम है, यहाँ के गृह मंत्रालय का चार्ज उस टाइम अशोक गहलोत के साथ, अशोक गहलोत जो यहाँ के सीएम थे उनके पास था, उनके ऊपर कार्रवाई हो, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो और कोई नहीं बख्शा जाना चाहिए। जो उस टाइम के जो जितने भी अधिकारी थे जिनसे हम लोग मदद मांगने गए थे कि हमें सुरक्षा मुहैया कराई जाए, उनका निलंबन हो। और एनआईए जो नेशनल इंटरनेशनल जो थ्रेड होता है, धमकियां मिलती है, उस पर जांच करती है। अभी तक वो क्यों नहीं आई है? वो जांच
जांच उसी के अधीन होनी चाहिए। 9 मार्च को अलर्ट आ गया तो उसके बाद भी पुलिस नहीं खेती। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इनकी सबकी मिली भगत हो सकता है हमारे नेताओं को मराने की साजिश। वो सरकार कैसी थी पूरा देश जानता है। एक आरपीएससी का मेंबर बरता राजपूत, पूरा आधी सरकार दिल्ली जाके अपने इस्तीफे की धमकी दे रही है। राजपूत से किस तरीके की उनको एलर्जी थी आप देख सकते हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार सुरक्षा मांगी थी पुलिस से उन्होंने। मैं बोल रहा हूँ सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़कों पे भी आए थे, महिलाएं सड़कों पे आई थी उनकी सुरक्षा को लेकर। 7-7 दिन का कलेक्टर पे धरना दिया गया, पर उन पे कोई क्यों? जब छोटे से छोटे मामले में आप लोग 2 सिपाही खड़े कर देते हो तो नेशनल लेवल का राजपूत समाज का कोई नेता है, उसके लिए आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। और अगर बनती है तो जवाब देंगे, जवाब बाकायदा हम मांगेंगे। और जो है सीएम उस टाइम का जो गृह मंत्री था, सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, डीजी के खिलाफ निलंबित किया जाए। अगर यहाँ कोई पावर में सरकार नहीं है तो राज्यपाल के पास पावर है। और अगर अभी भी नहीं समझे तो अभी तो केवल बंद किया है, राजस्थान जाम भी होगा और पूरा देश जाम भी। लेकिन मकराना जी AK-47 तक जो है ये कहा गया था उस अलर्ट के ये अंदर, तो मैं आप सब लोगों को मालूम है। अगर ये मालूम नहीं होता तो अलग बात होती, पता नहीं क्या क्या बहाने बना रहे होते। ये तो सीक्रेट जो वो लेटर है वो आउट हुआ है, उसमें वो लिखा जा रहा है कि संपत नेहरा AK-47 का कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात को? और फिर ये हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, चूक नहीं है। चूक तो तब होती है और लाचारी तब होती है जब इनको मालूम नहीं होता। इनको मालूम है, मालूम होने के बावजूद मैं बोल रहा हूँ कई सारे अधिकारी आएंगे जो अनंतपाल इनकाउंटर में भी थे। ऐसे अधिकारी हैं, जो ग्रुप है उनका यही काम कर रहे हैं मरवाने का। ऐसे अपराधियों का बाकायदा निलंबन हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन 2 आरोपी अभी तक जो है सामने आ रही है सूचना कि 2 आरोपी को डिटेन कर लिया गया। 2 आरोपियों को डिटेन किया है तो फिर आप आउट क्यों नहीं कर रहे हैं? और उनको बिठा के क्यों, उनको क्या बिरयानी खिलवाना चाह रहे हैं? हमारी छाती पे मूंग डलवाएंगे वो, फिर बाद में अंदर बैठ के फिर वो वापस वो कि वही जो ये संपत नेहरा कर रहा है उसी तरह की सुपारियां लेंगे, लोगों को मरवाने का काम करेंगे। दौड़ा के इनकाउंटर करो उनका, गोली मारो। यूपी में जब बाबा कर सकता है तो यहाँ कोई बाबा आने की संभावना है तो पहले इनका इनकाउंटर करके पहले हमें दिखाओ सही कि राजपूत समाज के साथ खड़ा है बीजेपी सरकार खड़ी है, साथ हमने दिया है, इसीलिए सरकार आई है। ये तो पूरा देश जानता है कि बार यहाँ किसी का कोई माहौल नहीं था। हम लोगों ने पिछली बार विरोध किया था, कमल का फूल हमारी बोल 3 स्टेट से, यही 3 स्टेट से जिसमें आई है, इनमें से साफ कर दिया था और हमारे कारण से वापस आई है। अगर साथ खड़े रहोगे तो साथ मिलेगा, नहीं तो विरोध होगा। लेकिन राजस्थान के बड़े नेता थे और वो जो है खुद ही इस बारे में जांच कर रहे हैं कि उरी लगातार उनके घर पर वो खुद जो आस पड़ोसियों को जो है CCTV चेक कर रहे थे और सिक्योरिटी गार्ड भी उन्होंने पर्सन ले रखे थे, लेकिन पुलिस तो फिर भी नहीं चेती कहीं। मैं तो बोल रहा हूँ ना, जब उनके पास इनपुट है तब भी पुलिस नहीं चेत रही, तो इनकी मिली भगत है तभी तो नहीं चेत रही है। इनकी मिली भगत है, इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, डीजी पे कार्रवाई हो, मुख्यमंत्री पे कार्रवाई हो, अशोक गहलोत पे कार्रवाई हो, उस हर एक अधिकारी पे जो एक गैंग बना के राजपूत समाज के कहीं न कहीं अस्तित्व खत्म करने में है। उस हर एक नेता को टारगेट किया जा रहा है, चाहे अगला निशाना मैं हो सकता हूँ महिपाल सिंह, श्री राजपूत का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो राष्ट्रीय का निशान राजपूत राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह जी। हमारी संस्था अलग हो सकती है, बंद हो सकता है, मनभेद नहीं था, और भाई के साथ खड़े, उसके परिवार के साथ खड़े, जब तक न्याय नहीं मिलेगा सड़कों पर। आरोपियों की गिरफ्तारी के अलावा और क्या डिमांड है? आरोपी की गिरफ्तारी के साथ उनका इनकाउंटर हो, संबंधित अधिकारी निलंबित हो, डीजी सहित NIA इसमें जांच करे, यही मुख्य बात है। दादा के हत्यारों को गोली मारो। आ